करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रही संपर्क सड़क से निकला मलबा मसूरी के पास खेत वाला गांव के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान निकला मलबा वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित नहीं किया गया और पहली ही तेज बारिश में ये बहकर कंपनी गार्डन और आसपास के गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर फैल गया। कमाल की बात यह है कि सड़क के लिए पहाड़ को काटा तो जा रहा है, लेकिन उससे निकलने वाले मलबे के लिए कोई डंपिंग जोन बनाया ही नहीं गया। हमने भी पहले भी बोला था कि डंपिंग जोन में मलबा इकट्ठा किया जाए, पर जैसा हमने विभागीय अधिकारियों से पता किया तो उन्होंने बताया कि इसमें जो था डंपिंग जोन का नहीं है। तो माल डंप कहाँ गया? डंपिंग सड़क किनारे ही डाल दिया। ये सारा माल जो है सड़क किनारे पड़ गया, तो सारा मलबा जितना भी पड़ा वो सड़क किनारे डाल दिया और वही मलबा जो है आज के जो है हमारी स्थिति को खराब कर रही रोडों की सारी। पहली ही तेज बारिश में यहाँ वहाँ फेंका गया मलबा खेत वाला को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर आ गया। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। पहाड़ी पर अटके बोल्डरों के कारण हर समय हादसे का खतरा बना हुआ है। और जिस तरीके से मलबा ऊपर से गिर रहा है, नीचे आता जा रहा है और बच्चे स्कूल के आ रहे हैं, किसी के ऊपर गिर गया पत्थर या पहाड़ या मलबा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? गांव के सभी मुख्य मार्ग खराब होने के चलते बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। उनका स्कूल तक आना जाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सुबह हम स्कूल बच्चों को कंधे पे उठा के स्कूल लेके जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कीचड़ में बच्चे पूरे ड्रेसेस जूते पूरे खराब हो जाते हैं और उसके बाद भी कई बार 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाते हैं, फिर वापस उनको लेके आना पड़ता है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि भूस्खलन रोकने के लिए खेत वाला गांव को जाने वाली सड़क किनारे बनाई गई सुरक्षा दीवार घटिया निर्माण के कारण कुछ ही महीनों में ढह गई थी। गांव की समस्याएं सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं हैं। पिछले साल 16 सितंबर 2025 की आपदा में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जो आज तक पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी है। बरसात में सड़क और पेयजल संकट दोनों गहरा गए हैं। रास्ता बंद होने के बाद ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं ने खुद झाड़ियां और घास काटकर जंगल के बीच से पैदल रास्ता तैयार किया ताकि स्कूली बच्चे, मजदूर, बुजुर्ग और अन्य ग्रामीण आवाजाही कर सकें। ग्रामीणों का कहना है कि अगर किसी गर्भवती महिला या गंभीर मरीज को अस्पताल ले जाना पड़े तो स्थिति बेहद चिंताजनक हो सकती है। सुबह सबका टाइम होता है कि भाई चलो बच्चों को स्कूल टाइम पर पहुंचाना है, लेकिन कहाँ पहुंचा पाते हैं? स्कूल में जाकर के टीचर्स के अलग पेड़ झाड़ खाते हैं कि भाई आप लेट क्यों आए, बच्चों को लेकर आप बच्चों को वापस ले। ग्राम प्रधान विक्रम रावत ने बताया कि उन्होंने सड़क और भूस्खलन की समस्या को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन सौंपा था। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दे दिए, लेकिन या तो मंत्री की बात में दम नहीं था, विभाग के अधिकारियों की खाल इतनी मोटी हो चुकी है कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान कहते हैं कि लगातार गिरते बोल्डरों से गांव में भय का माहौल है और कुछ परिवार सुरक्षा के अभाव में पलायन भी कर चुके हैं। यहाँ रहने वाले ग्रामीणों को डर है कि ये बस शुरुआत है, ज्यादा बारिश होने पर और ज्यादा नुकसान की आशंका है। कई तरीके की बातें हैं। अच्छा, सबसे मेन बात, फिर जो बीमार है लोग, मेरा साला खुद बीमार है, लेकिन क्या करे सर, अब वो बीमार तो 10 कदम भी नहीं चल पा रहा है उसको लेकर के। अब इस स्थिति में अगर कहीं पे उसकी कोई तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है या कोई अनहोनी साथ। ये आफत बारिश की वजह से नहीं है, बारिश के साथ तो पहाड़ के लोग सदियों से रहते आए हैं। ये उस अनियोजित और अनियंत्रित विकास से पैदा हुई समस्या है जो बिना पहाड़ों की पारिस्थितिकी, लोगों की जरूरतों को समझे बुलडोजर चलाए जा रहा है। ग्रामीण पलायन कर जाएंगे, पहाड़ धीरे धीरे पूरी तरह ढह जाएंगे, नदियां मलबे में घुटकर मर जाएंगी और विकास का ये बुलडोजर पहाड़ में और ऊपर चल देगा तबाही मचाने। लेकिन नासमझ लोग इसके लिए बारिश को दोष देते रहेंगे। BSTV के लिए मसूरी से सुनील सोनकर के साथ राजेश डोबरियाल की रिपोर्ट।